हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम रेखा है और मेरी उम्र 29 साल है। मेरी शादी को 2 ही साल हुए थे। शादी के बाद की ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे पति मोहित बहुत अच्छे स्वभाव के थे और मेरी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। मोहित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था। हमारा रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका हुआ था। 3 महीने पहले मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हमने प्रिंस रखा है। माँ बनने का एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब पहली बार मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो वह पल मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल पल था। लेकिन माँ बनने के साथ साथ कई जिम्मेदारियां भी आ गईं, जिन्हें निभाना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मेरे मायके में मेरी भाभी पायल हमेशा मेरे लिए एक मार्गदर्शक रही हैं। वह उम्र में मुझसे 5 साल बड़ी हैं और काफ़ी समझदार और सहायक स्वभाव की हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी होती मैं तुरंत भाभी से बात कर लेती थी। उनकी सलाह हमेशा मेरे लिए समस्याओं का हल होती थी। बच्चे के जन्म के बाद मैं मायके में ही थी। माँ और भाभी मेरा पूरा ख्याल रख रही थी। बच्चा छोटा था और उसकी देखभाल में कई बार मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता, लेकिन भाभी की मदद से सब आसान हो जाता। एक दिन की बात है, सुबह 9 बज रहे थे और घर का माहौल बहुत शांत था। मैं अपने बेटे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बार बार रोने लगता और ठीक से दूध भी नहीं पी रहा था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी क्या गलती कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना भाभी से इस बारे में बात करूँ। भाभी हमेशा मुझे सही सलाह देती थी और उनकी बातों से मुझे समझने में मदद मिलती थी। मैंने तुरंत उन्हें अपने कमरे में बुलाया और भाभी कमरे में आई और मेरी परेशानी का कारण पूछा। मैंने कहा, भाभी मैं अपने बेटे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह ठीक से पी ही नहीं पा रहा है। वह रोता जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, रेखा परेशान मत हो, यह हर नई माँ के साथ होता है। बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाना सीखने में समय लगता है। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पहले तुम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करो, मैं देखती हूँ कि तुमसे क्या गलती हो रही है। मैंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और दूध पिलाने की कोशिश की। भाभी ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, रेखा तुम बच्चे को सही पोजीशन में नहीं पकड़ रही हो। उसे आरामदायक स्थिति में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वह बिना किसी दिक्कत से दूध पी सके। मैंने कहा, भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सही पोजीशन क्या होती है। क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? भाभी ने कहा, बिल्कुल, लाओ बच्चे को मुझे दो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और बहुत प्यार से उसे सही पोजीशन में पकड़कर दिखाया। उन्होंने समझाया, देखो रेखा, बच्चे की गर्दन को हमेशा हाथ से सपोर्ट देना चाहिए। उसकी पीठ सीधी होनी चाहिए। इससे उसे दूध पीने में आसानी होगी। मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उनके बताए तरीके को समझने की कोशिश की। भाभी ने बच्चे को कुछ देर तक अपने पास रखा और कहा, क्या आप तुम बच्चे को पकड़ो और मेरे बताए तरीके से दूध पिलाने की कोशिश करो। मैं यही हूँ, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं फिर से समझा दूंगी। मैंने भाभी के बताए अनुसार बच्चे को अपनी गोद में लिया और मैंने उसकी गर्दन का सपोर्ट दिया और उसे सही पोजीशन में रखते हुए दूध पिलाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ऐसा किया, बच्चा तुरंत दूध पीने लगा। अब वह रो भी नहीं रहा था और बहुत आराम से दूध पी रहा था। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने भाभी की ओर देखा और कहा, भाभी आपकी वजह से मुझे समझ आ गया कि मैं क्या गलती कर रही थी। अब मेरा बच्चा आराम से दूध पी रहा है। भाभी मुस्कुराई और बोली, रेखा ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन नई माँओं को ये सब सीखने में समय लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई और परेशानी हो तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना। उस दिन के बाद में मेरी हर समस्या का हल भाभी के पास ही होता था। उन्होंने न केवल मुझे सिखाया कि बच्चे की देखभाल करनी है, और बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि हर छोटी बड़ी समस्याओं को धैर्य और समझदारी से हल करना चाहिए। भाभी की सलाह से मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने में मदद मिली। अब भाभी की मैं आभारी हूँ। मैंने महसूस किया कि माँ बनना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम खुद को हर दिन बेहतर बनाना होता है। और इस यात्रा में भाभी मेरी सहायक और समझदार इंसान का साथ होना एक आशीर्वाद से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।